आरोग्य। बाबा महाकालेश्वर के मंदिर में सभी दर्शनार्थियों को होंगे गर्भगृह के पेड़ी से दर्शन। साथ ही प्रति मंगलवार को उज्जैन वासियों के लिए निःशुल्क होगी भस्म आरती दर्शन व्यवस्था। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर में बाहर से एवं स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए बाबा महाकाल के गर्भगृह स्थित पेड़ी से सुगम दर्शन करने की व्यवस्था एवं उज्जैन वासियों के लिए प्रति मंगलवार को निःशुल्क दर्शन व्यवस्था हेतु आज महापौर मुकेश चटवाल ने बाबा महाकाल मंदिर के दर्शन कर अवलोकन किया। मंदिर के कर्मचारियों के साथ दर्शन व्यवस्था हेतु बैठक में बाहर से आने वाले भक्तों के साथ विनम्र व्यवहार के साथ ही सभी से जय श्री महाकाल का उद्बोधन एवं भोजनशाला में सभी को भोजन परोसकर व्यवस्था का अवलोकन किया। इस अवसर पर MIC सदस्य प्रकाश शर्मा मौजूद रहे। जय श्री महाकाल। आज बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए मैं यहाँ मंदिर पर आया हूँ। साथ ही मैंने जहाँ पर हमारे आम श्रद्धालु जो सारे देश भर से आते हैं उनकी दर्शन व्यवस्था किस प्रकार की वो मैंने देखी है। हमारे उज्जैन का जो नगर द्वार हमने प्रारंभ किया है उस पर किस प्रकार से लोग जाकर के हमारे उज्जैन वासी दर्शन करते हैं वो व्यवस्था देखी है। और जब हमारी आगामी प्रबंध समिति की बैठक होगी उस बैठक में इन सारी व्यवस्थाओं में किस प्रकार से परिवर्तन करना है इन सारे विषयों को मैं रखने वाला हूँ। साथ ही मैं आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ कि बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए लोग आस्था के साथ सारे देश भर से आते हैं और घंटों लाइन में लग कर के या दर्शन करते हैं बाबा का। तो मेरा एक ऐसा मानना है कि हमारे बाबा महाकालेश्वर में एक दर्शन की समान व्यवस्था, चाहे तो सारे लोग गर्भगृह में जाएं या फिर अपन पूरा नियम बना करके किसी को भी नहीं जाने दें। जब देखने में आता है कि कोई VIP या कोई जनप्रतिनिधि या कोई जब गर्भगृह में जाकर के दर्शन करता है और एक आम आदमी बाहर खड़े होकर के दर्शन करता है तो उसके मन को निश्चित रूप से पीड़ा होती है और इस पीड़ा को जो दर्शन करने आता है उसकी भावना आहत होती है। या तो हम एक नियम बनाएं कि इस नियम के अंतर्गत हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, जिस भी कैटेगरी के लोग जाना वही लोग जाएंगे, उनके अलावा नहीं जाएंगे। और जो हमारे पुजारी हैं वो जो पुजारी जिनको जाना चाहिए वही लोग जाएंगे, या फिर सभी लोगों के लिए जाने की हम व्यवस्था करें। और सभी लोगों की जाने की व्यवस्था नहीं कर सकते तो मैं प्रबंध समिति में यह विषय भी रखने वाला हूँ कि बाबा महाकालेश्वर की जो हमारे की बाबा की देली है, दिल्ली तक तो हम सब लोगों को दर्शन करवा ही सकते हैं, ताकि दिल्ली पर आकर के जो पूजा की सामग्री और जो जल जो लेकर के आया है वो बाबा को वहाँ से अर्पण कर सके, ताकि उसको एक अच्छी दर्शन की व्यवस्था हो। बाकी हमारे उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु काफ़ी प्रसन्न हैं और उनको हमारे उज्जैन की व्यवस्थाएँ काफ़ी अच्छी लगती है। खाली जो 2-3 चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। ये डेली पे जो दर्शन की आप बात कर रहे हैं, इसके लिए कोई प्लान है क्या आपके पास इसमें? मैं आज ही मैंने खुद जाकर के देखा है जी, और ये सारा प्लान मैं बैठक में रखूँगा जी, और हमारे अधिकारी और महाकाल प्रबंध समिति के सारे लोग उस बात को निश्चित रूप से समझेंगे और हम दिल्ली तक तो लोगों को दर्शन करवा ही सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि बाबा महाकाल का इतना बड़ा हमारा परिसर बन गया है। हम चारों साइड से लोगों को ला सकते हैं, नंदी हाल से भी ला सकते हैं, हमारे अंदर से मंडपम से भी ला सकते हैं। वहाँ से लोग दिल्ली के वहाँ से दर्शन करते हुए अपनी पूजा सामग्री और जल को बाबा तक अर्पण करके कर सकते हैं, क्योंकि गर्भगृह में तो लाखों लोगों को दर्शन करवाना संभव नहीं है, लेकिन हम उनको वहाँ तक दिल्ली तक तो बाबा को दर्शन के लिए ला लाइन में लग के भी आप गए श्रद्धालुओं की तरह? जी हाँ, लाइन में लगकर भी मैंने दर्शन की व्यवस्था देखी है और हमारे उज्जैन नगर द्वार की भी दर्शन की व्यवस्था देखी है। और साथ ही हमारे जो उज्जैन वासियों के लिए हमने प्रति मंगलवार को निःशुल्क भस्म आरती की जो हमने व्यवस्था की है वो भी हम शीघ्र चालू करने वाले हैं और मैं इसी के लिए भी बात करने वाला हूँ, तो उसको इसी मंगलवार से चालू किया।